हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और एक दो दिन की गैर हाज़िरी के बाद फिर से हाज़िर हूँ व्लॉग लेके, क्योंकि हम कहीं गए हुए थे घूमने के लिए। तो वहाँ जाने में फिर वापस आने में तो 2-3 दिन लग गए, थकन भी उतरी। तो खैर इसी वजह से जो है व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये कि बहुत ही अच्छी जगह पे गए थे, अच्छी आउटिंग हो गई, तफरी हो गई, हम सही से एकदम फ्रेश हो के आ गए। अच्छा लगा, बेहद प्यारी सी जगह थी। और फर्स्ट टाइम ही जो है मैं दूसरी सिटी समझे गई हूँ। ये दूसरी सिटी है, दूसरा स्टेट है कनाडा का, ब्रिटिश कोलंबिया। हाँ, यही नाम है। नाम ही एक तो इतने मुश्किल होते हैं, याद रखना मुश्किल होता है। और ख़ैर यहाँ पे देखे कितना छोटा सा जो है वाटरफॉल जैसा लग रहा है। पहाड़ों से इसी तरह जो है पानी नीचे की तरफ आता है, जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वही पानी जो है फिर यहाँ पहाड़ों से आते हुए, तो उन्होंने रोड्स पे इस तरह का सिस्टम बनाया कि रोड्स के नीचे से वो पानी गुजरता हुआ दूसरी तरफ दरिया में जाता है। और लेफ़्ट साइड पे जो है यहाँ की रॉकी माउंटेन ट्रेन गुज़र रही थी। ऐसे दरख्तों के बीच से थी, नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये ट्रेन जो है सबसे महंगी है। टिकट इसका कहते हैं बहुत ही महंगा है। और ये जो है लोग यहाँ पे इस पर ट्रैवल जो करते हैं तो वो अच्छी चीज़ें देखने के लिए, अच्छे नज़ारे देखने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे इस पर ट्रैवल करते हैं। और वो बहुत एक्सपेंसिव भी है और बहुत ही अच्छी और ख़ास ट्रेन है यहाँ की। तो खैर हमको तो उतनी पूरी नज़र नहीं आ रही थी। और आगे जब गए तो एक पॉइंट ऐसा था कि वहाँ पे जो है वो स्पाइरल टनल्स जैसे कोई जगह थी, तो वहाँ पे इतना अच्छा सारा सीन का था। लोग इतने सारे जमा, अपने मोबाइल कैमरा लेके बिल्कुल ही तैयार खड़े हुए, और सामने ही दूर जो है पहाड़ के बीच में जो ऐसे टनल नज़र आ रही थी कि लग रहा था ट्रेन वहाँ से आएगी। लेकिन खैर उसी बीच जो है एक और औरत सामने से गुजरी, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ट्रेन सामने से नहीं आएगी, यहाँ नीचे से गुजरेगी, फिर ऐसे टर्न होते हुए तो उस टनल में जाएगी। तो हमने वहाँ की वीडियोस बनाई, तो ट्रेन अचानक से जो नीचे से गुजरी तो हमने देखा, अरे वाह, ये तो सच्ची है, ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। फिर वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते हुए उस टनल में से गुजरी। तो खैर वो नज़ारा देख के फिर हम वापस आ गए, गाड़ी में बैठे। और सफ़र तो हमने जो है सुबह तकरीबन 7:30 बजे स्टार्ट कर दिया था कि लंबा रास्ता है, 7-7.5 घंटे का रास्ता। और बीच में जब थोड़ा बहुत स्टे कर लेते हैं 10-15 मिनट का, कि थोड़े पैर स्ट्रेच हो जाते हैं, थोड़ी थकन उतरती है, क्योंकि बैठ बैठ के भी बंदा थक ही जाता है सफ़र के बीच में। तो इसी वजह से हमने 3-4 जगहों पर स्टॉप भी लिया था, तो अच्छा खासा सफ़र गुजरा। और फिर टाइम डिफरेंस भी है, 1 घंटे का मेरे ख़्याल में टाइम डिफरेंस है, क्योंकि फिर 1 घंटा जो है ये एरिया पीछे है, ये इलाका। तो टाइम एकदम से चेंज हो गया था जब हम यहाँ पर एंटर हुए थे। और साथ ही अब राइट साइड से जो है ट्रेन गुजर रही है, तो मालगाड़ी है जो सामान वगैरह इधर से उधर लेके जाते हैं दूसरी सिटीज़ में या फिर कहीं और। तो खैर अच्छी खासी जो है ट्रेन्स गुजर रही थी, और उनमें जो है 2-2, 3-3 इंजन लगे हुए, और इतनी लंबी लंबी ट्रेनें थी कि ना पूछे। और दरख्तों के बीच से ट्रेन्स गुजरती हुई इतना अच्छा लग रहा था। और सारा रास्ता ही बेहद खूबसूरत, कभी पहाड़ इस तरफ से नज़र आते, दूसरी तरफ दरिया का पानी गुजरता हुआ नज़र आता, रोड्स इतने प्यारे प्यारे, फिर इतनी प्यारी टनल्स आ रही थी, 6-7 तकरीबन टनल्स थी, और वो पहाड़ों के साथ ही जो है बनाई हुई थी। और इतना प्यारा मंज़र, इतना हसीन कि देख के दिल को अच्छा लगे। और ये वाला ब्रिज जो है एनिमल के क्रॉस करने के लिए बना हुआ है, और पहाड़ों को काट के जो रास्ते बनाए गए थे, रोड्स पहाड़ के बीच से, अभी ये वाला रास्ता आप देखें, इतना प्यारा लग रहा है कि 2 पहाड़ों, ऐसे पहाड़ के बीच में से जो बस रास्ता काट के इन्होंने रोड को इतना अच्छा खूबसूरत बनाया है। और इससे आगे जाते ये जो है फिर ब्रिज भी है। यहाँ से तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये ब्रिज था, वापसी पे जब हम लोग आए तो दूर से नज़र आया था, और ऐसे राउंड सा ऐसे मोड़ काटते हुए हम लोग इस ब्रिज पे आए, तो इतना अच्छा लग रहा था। ये पहाड़ के बीच से जो रास्ता बना है, तो सारे नज़ारे देख के, सारे मंज़र देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। ग्रीनरी बहुत थी, दरख्त रंग बरंग से थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही तरह के दरख्त हो। अल्बर्टा भी बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी है, जब जितनी जगह मैं अभी तक गई हूँ घूमने, लेकिन ये भी बेहद ही प्यारी थी। और रास्ता बहुत अच्छा, शानदार सा, हर तरफ से रोड्स निकले हुए, और साथ ही जो है ट्रेन की पटरियाँ, ट्रेन गुजर रही है दरख्तों के बीच से, साथ ही दरिया भी
बह रहा है। तो बहुत अच्छे नज़ारे थे। हम लोग ये सारे नज़ारे देखते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे थे। बेहद मज़ा आ रहा था और सही था, बहुत ही अच्छी जगह हम लोग गए। और जिस सिटी में हम लोग गए थे उसका नाम केलोना है। तो ये लोग घर वाले जब हमेशा कहते थे तो मुझे लगता था खिलौना, ये कैसा नाम है खिलौना। तो मैंने जब पूछा तो कहते नहीं भाई ये केलोना है, KEWLONA, केलोना। तो सही है भाई, अभी खिलौना नहीं, मैं इसको केलोना सही बोल रही हूँ। तो खैर अब रास्ते देखें कितने अच्छे हैं, आपको कितना अच्छा लगेगा। हर तरफ से जो है पहाड़, फिर उन पे जो दरख्त लगे हुए, फिर हर तरफ ही जो है पहाड़ों पे ऐसा था कि जगह जगह से पानी ऐसे आबशार की तरह, जो बिल्कुल ही पतली सी ऐसे जो है ना आबशार जैसी थी, तो पानी ऊपर पहाड़ों से आ रहा था और नीचे जो दरिया में शामिल होता। तो वो नज़ारे देख के भी बेहद ही अच्छा लग रहा था। तो खैर हम सारा रास्ता एंजॉय करते हुए गए। और मिकाइल तो माशाल्लाह से कई बार इन जगहों पे आया है, तो वो तो हमें अच्छी तरह से गाइड कर रहा था, बताता जा रहा था, अपने एक्सपीरियंस बताए। हाँ ये जगह इस तरह है, हालांकि छोटा सा है माशाल्लाह से, अभी 5 साल का ही है, 6ठा साल उसका स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसको माशाल्लाह से हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ का पता है हमसे ज़्यादा। वो जानता है, वो हमें सिखाता समझाता है। तो खैर उसके साथ हम लोग अच्छा खासा एंजॉय करते हुए जा रहे थे अपना रास्ता। तो मज़े का सफ़र हुआ, अच्छा खासा टाइम गुजरा, सफ़र में भी लंबा सफ़र था, थकन भी बहुत हुई। होटल पहुँचे, थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना पीना जो हुआ हमारा, फिर उसके बाद हम फिर से बाहर निकले थे और उसके बाद दोबारा से आके थोड़ा घूम फिर के फिर रेस्ट किया और रात में निकले थे थोड़ा बहुत और खाने पीने और घूमने फिरने के लिए। तो खैर यहाँ पे बस अब जो है शायद दूसरी कोई सिटी आ रही है, उसका नाम मुझे नहीं पता, गोल्डन है शायद, हाँ आई थिंक, हाँ ये गोल्डन जो सिटी है ये भी प्यारी जगह है। तो खैर यहाँ से जाते हुए तो हमने यहाँ पे स्टे नहीं किया, कोई ब्रेक नहीं लिया। वापसी पे आते हुए हमने एक कॉफ़ी ब्रेक यहीं पे लिया था। और मेरा व्लॉग जो है माशाल्लाह से बहुत ही लंबा बन रहा है, तो मैं ये 2 पार्ट्स में शेयर करूँगी। एक तो फर्स्ट डे का जो हमने ट्रैवल किया, वहाँ पे लेक साइड पे घूमे, सब जगह एंजॉय की, रात का टाइम जो हमने एंजॉय किया। फिर रात के टाइम से मैं गुड नाइट बोल के फिर नेक्स्ट व्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट करूँगी, जब हम लोग मॉर्निंग में उठे थे और हम लोग गए नाश्ता करने और चेकआउट किया, फिर वापसी का सफ़र जो किया हमने। तो खैर यहाँ पे देख ले साइड पे जो है बोर्ड भी लगा हुआ है गोल्डन का, और ये सिटी का नाम ही गोल्डन है और बेहद ही प्यारी जगह है। तो खैर अभी यहाँ से भी बस गुज़र के हम चले जाएंगे आगे, अपना सफ़र जो है कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे स्टे नहीं किया। और बस जैसे ही हम गोल्डन से थोड़ा आगे आए तो यहाँ से जो है टनल स्टार्ट हो गई, और पहाड़ों के साथ ही जो ये टनल्स बनाई हुई हैं इतनी प्यारी लग रही थी और इतना अच्छा लग रहा था इनके बीच से गुज़रते हुए। और तकरीबन 6-7 टनल्स आई थी। तो ये सेकंड वाला जो है मेरे ख़्याल में सबसे लंबा टनल था, बाकी तो छोटे थे, शॉर्ट थे, लेकिन खैर दूसरा या तीसरा टनल जो था वो बहुत ही लंबा था और उसमें थोड़े कर्व्स भी थे कि बल खाती हुई जा रही थी सड़क, तो अच्छा लग रहा था। और आगे भी जाते हुए सारे रोड जो इसी तरह से बल खाते हुए कभी लेफ़्ट कभी राइट मुड़ते जाएं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यही दूसरी टनल है जो सबसे लंबी थी और देख ले कितना अच्छा लग रहा है, लाइट्स भी है और रोशनी भी आ रही है। तो खैर बस फिर इन टनल से गुज़रते हुए हम लोग जा रहे थे और एक के बाद एक जो टनल्स आ रही थी तो देख के अच्छा लग रहा था, बेहद मज़ा आ रहा था। क्योंकि टनल्स जो है हमेशा ही सबको पसंद आती है, जब ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं तो जब टनल आती है तो बच्चे तो हमेशा ऐसे शोर करते हैं, कुछ बड़े भी जो मन चले होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो भी शोर मचाते हैं कि हुल्लड़ मस्ती जो करते हैं, शायद वो उस तरह का जो वर्ड होता है, तो उस टाइप के। लेकिन हम तो यहाँ पे नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे, गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा था और साथ ही जो है टनल से गुज़रते हुए जब हम जा रहे थे और जैसे ही टनल से निकलते तो सामने ही साइड्स पे ऐसे हरे भरे दरख्त, सामने पहाड़, तो उनको देखते हुए और भी जो है मंज़र बेहद ही प्यारा लग रहा था। तो खैर अब टनल एंजॉय करते हैं, टनल का जो नज़ारा है वो देखें आप लोग, और सामने भी जो नज़ारा नज़र आ रहा है तो वो देखें और मज़ा करें, हमारे साथ एंजॉय करें ट्रिप को।
अभी फिर यहाँ पे जो है एक और जगह पे हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया, ब्रेक लिया, वॉशरूम ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद जो है थोड़े पैर स्ट्रेच किए, चले फिरे के फिर से वापस बैठना है। और ये भी बेहद ही प्यारी जगह थी और बेहद अच्छा लग रहा था। सामने इतना खूबसूरत हसीन सा पहाड़ और सारे मंज़र ही अलग से। और जब तक हम लोग रुके थोड़ी देर, फिर वॉशरूम गए। अच्छी प्यारी जगह थी यहाँ पे भी। फिर वॉशरूम से निकल के वापस आए, गाड़ी में बैठे। हमारी दूसरी फैमिली जो थी, हमने उन्हें कॉल की कि आप भी यहाँ पे स्टे करें, लेकिन वो शायद हमसे फिर आगे निकल गए। हम जब यहाँ पे रुके, जब तक कॉल की तो वो लोग निकल चुके थे। तो फिर हम भी निकल पड़े कि भाई आगे पीछे ना हो इतना ज़्यादा, एक साथ ही हो जाए। तो खैर यहाँ पे फिर से टनल्स आ गई हैं और 2 टनल्स थी शायद यहाँ पे, या फिर 3 टनल्स थी, वो भी हमारे रास्ते में आई। तो ये सारे टनल्स के रास्ते हमने एंजॉय किए, अच्छी तरह से मज़ा आया। फिर उसके बाद जो है बाकी के भी और 3-4 ऐसे ही कोई छोटी मोटी सिटीज़ आ रही थी, रास्ते आ रहे थे, लेक साइड थी और बहुत ही अच्छी शानदार सी गाड़ियाँ, कभी बाइक्स गुजर रही हैं जो स्पोर्ट्स टाइप की कार्स होती थी सामने से आती हुई, लैम्बोर्गिनी, पता नहीं और क्या क्या नाम्स तो लड़कों को ही ज़्यादा पता होते हैं गाड़ियों के। मुझे तो बस डिज़ाइन देख के, उनके मॉडल्स देख के अच्छा लगता है कि कोई इस तरह की जो कार होती है। खैर यहाँ पे भी फिर एक दरिया का साइड था, तो यहाँ पे हमने स्टे किया और इसका नाम भी एक इतना अजीब था, स्कंक कैबिज। लेकिन खैर ये भी अच्छी जगह थी। यहाँ पे भी हमने उन फैमिली को कॉल किया, उन्होंने कहा कि हम पीछे हैं शायद आपसे। तो उसके बाद फिर पता चला कि वो तो और भी आगे हैं। तो खैर बस फिर वहाँ से फ़ौरन ही निकल आए, बर्गर्स निकाल के हाथ में रखा। तो मैंने एक केक खाना स्टार्ट करूँ, लेकिन जैसे ही बोला कि भाई वो तो आगे निकल चुके हैं, चलो भाई चलो, तो बर्गर का एक ही बाइट लिया और उसको हाथ में लेके मैं गाड़ी में आ गई और गाड़ी में बैठ के खाया। साथ ही यहाँ पे एक और छोटी सी सिटी थी, उसका ब्रिज था। फिर उससे आगे गुजरते हुए आए तो राइट साइड पे देखा कि एक बोट शेप में जो है कोई कैफ़े बना हुआ है। तो जैसे ही आगे आए और ब्रिज से देखा तो इतनी बड़ी लेक पहाड़ों के साथ ही बनी हुई और उसमें इतनी ढेर सारी बोट्स थी और लोग बोटिंग वगैरह कर रहे थे। तो बेहद ही अच्छा लग रहा था, अच्छा नज़ारा था। खैर बस ये सारे रास्ते एंजॉय करते हुए, और ये वाला रास्ता तो बिल्कुल ही कर्व्स में बना हुआ था कि पहाड़ के साथ ही जो रोड बना है, तो कभी दाएं मुड़े कभी बाएं मुड़े, अच्छा रास्ता ऐसे बल खाता हुआ जा रहा था और बेहद ही प्यारा लग रहा था। ये रास्ता भी हमने अच्छे से एंजॉय किया। दरख्त ढेर सारे थे, लेक उतनी खासी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही झरोकों से कुछ ऐसे दरख्त थोड़ा सा हटते साइड पे होते तो लेक का पूरा नज़ारा हमें दिखता। तो ये रास्ता भी बेहद अच्छे से हमने एंजॉय किया। और से जब आगे आए तो ये वाली सिटी, तो यहाँ से समझे बस सारे खेत ही खेत थे और सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह। और मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा जो है काश्त करते हैं, क्योंकि सब जगह पे लिखा होता है फ्रेश फ्रूट्स, फ्रूट मार्केट, पता नहीं कुछ इस तरह के। तो बेहद ही अच्छी प्यारी सी सिटी थी। खैर बस उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिटी को क्रॉस करके आगे जाएंगे। और यहाँ पे भी अच्छा खासा जो है रश था, टूरिस्ट वगैरह शायद बहुत ज़्यादा आते हैं, तो दूसरे स्टेट से, दूसरी सिटी से आते हैं। तो बेहद अच्छी जगह थी, अच्छा खासा सिटी था। और यहाँ से गुज़रते अब बस हम आगे जाएंगे। और जब आगे गए तो वहाँ से रोड से हमने देखा कि फिर से लेफ़्ट साइड पे इतनी अच्छी प्यारी सी जो लेक नज़र आ रही थी, उसका कलर भी जो है हल्का हल्का ग्रीन कलर नज़र आ रहा था। बस हर तरफ ही लेक जो है अलग ही नज़ारे होते हैं, उनके कलर जो है डिफरेंट तरह के नज़र आते हैं हमें। और ये जो है सिटी का डाउनटाउन का एरिया है, तो इससे हम गुज़र के जा रहे थे।
अब उस सिटी को भी कर दिया बाय बाय और यहाँ पे जो है दूसरा रास्ता आ गया है। तो यहाँ के पहाड़ देखिए, ये वाले पहाड़ थोड़े अलग से लग रहे थे, इस तरह के नहीं कि सिर्फ पत्थर वाले पहाड़ हो, ये तो मिट्टी जैसे लग रहे थे, मिट्टी वाले पहाड़, उन पे दरख्त लगे हुए। और साथ ही जो है लेफ़्ट साइड से जो लेक स्टार्ट हुई, इतनी बड़ी लेक और इतनी प्यारी सी कि बस देख के इंसान का दिल खुश हो जाए। और वाकई में जितना हम जो नज़ारा आँखों से देखते हैं, जो हमें बेहद ही हसीन और एकदम अच्छा लगता है, तो वो कैमरा में बिल्कुल ही अच्छे से कैप्चर नहीं होता। कि चाहे जितना भी अच्छे से अच्छा फ़ोन हो या कोई महंगे से महंगा कैमरा हो आपके पास, लेकिन जब तक आप जो है अपनी आंखों से देखते हैं तो वो मंज़र और होता है, और कैमरा की आंख से जब देखेंगे तो वो मंज़र थोड़ा फीका लगता है। लेकिन खैर ये था कि यहाँ पे जो है फिर मौसम भी चेंज हो रहा था। हमारी तरफ जो था, हमारी सिटी की तरफ, वहाँ पे गर्मी थी, मौसम गर्म था और आसमान एकदम साफ़ था, बादल वगैरह कुछ नहीं। और यहाँ पे बस ये था कि जैसे ही हम करीब पहुँच रहे थे केलोना सिटी के, तो बादल वगैरह तो आ ही चुके थे। जो स्कंक कैबिज वाली जगह थी, उससे जैसे ही हम आगे बढ़े तो वहाँ पे तो बस बादल ही आ गए। बीच रास्ते में थोड़ी हल्की सी बारिश भी हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ कतरे गिरे थे। फिर उसके बाद हम उस जगह से आगे बढ़ाए तो उसके बाद तो बारिश ख़त्म हो गई, लेकिन बादलों वाला मौसम हो गया था, हर तरफ बादल ही थे, धूप नहीं थी। वरना इतने आधे रास्ते तक तो हमें तेज़ धूप नज़र आई। खैर बस अब यहाँ पे ये दूसरी सिटी जो बिल्कुल ही केलोना के करीब ही है, इसका नाम मुझे नहीं पता कि क्या था, लेकिन यहाँ पे पहुँचे। बस यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे और राइट टर्न लेके जब हम ऊपर की तरफ बढ़े तो वहाँ से तो बस फिर अब चलते हैं। केलोना सिटी बहुत ही करीब पहुँच चुका है। यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लिया और अब सीधा रास्ता, और फिर उसके बाद आ जाएगा केलोना सिटी। और उसका रास्ता भी बेहद हसीन था, इतना प्यारा। जो डाउनटाउन की तरफ जा रहे थे, रोड के दोनों तरफ ही जो है वो था कि दरख्त लगे हुए थे और उनकी शाखें जो नीचे झुकी हुई, इतने प्यारे लग रहे थे, इतना अच्छा और हसीन मंज़र था वो भी। फिर उसके बाद डाउनटाउन आया और हमारा जो होटल था जो बुक किया था, तो वो भी बिल्कुल ही मेन डाउनटाउन के एरिया में ही था, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, अच्छी जगह थी। जैसे ही होटल से निकलते सामने ही रेस्टोरेंट्स वगैरह, जो भी छोटी बड़ी हर तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी। लेक भी बहुत करीब थी और हमारे रूम के बैक साइड से जो है गैलरी से देखते तो सामने ही लेक नज़र भी आ रही थी। तो खैर अच्छे नज़ारे थे, अच्छे मंज़र थे। अब बस चलते हैं और होटल पहुंचने वाला है। यहाँ पे भी ये वाले घर भी बेहद अच्छे थे, प्यारे, और उनमें जो है सारे खेती बाड़ी का जो था, फ्रूट्स वगैरह और बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे। जानवर भी उनके थे, भेड़ बकरियाँ ऐसे नज़र, भेड़ें ही नज़र आ रही थी ज़्यादा, और जो घोड़े वगैरह थे। तो खैर अच्छे नज़ारे देखते हुए अब बस हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। तो आप भी चले हमारे साथ, देखें कि केलोना सिटी कैसा है, होटल का रूम कैसा था। तो बस ये लीजिए, हम पहुंच गए केलोना सिटी में। और ये रास्ता देखिए जिसका मैं बता रही थी कि रोड के दोनों तरफ जो बड़े बड़े दरख्त लगे थे, उनकी शाखें किस तरह से नीचे आ रही हैं और सामने ही डाउनटाउन नज़र आ रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। और यहाँ पे राइट साइड पे है हमारा होटल। तो चलते हैं, चेक इन किया, फिर गाड़ी ले जाके पार्किंग में पार्क की, सामान वगैरह निकाला और उसके बाद हम सब ऊपर गए। और साथ ही जो है लॉबी में जो है हम फिर अपने रूम्स जो है चेक कर रहे थे, जो हमारे रूम्स थे, रूम के कार्ड्स लिए। तो वहाँ पे हम लोग गए और सारा सामान रखा। फिर रूम भी दिखाऊंगी आपको कैसा था हमारा रूम, छोटा सा प्यारा सा, छोटा तो नहीं था, अच्छा खासा बड़ा था।
किंग साइज़ का जो होता है, मेरे ख़्याल में अब मुझे उनके नाम याद नहीं है कि क्या बताया, लेकिन ये था कि 3 रूम्स बुक किए थे, 3 फैमिली समझे थे, तो अच्छा ख़ासा था होटल का रूम भी, और छोटा सा प्यारा सा होटल था। इस तरह नहीं कि भाई ज़्यादा बड़ा हो या फिर कुछ ज़्यादा ही छोटा हो, प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा। उसका नाम था रॉयल एन होटल। और यहाँ पे गए हम लोग। इसका जो लाउंज एरिया था, एंट्रेंस एरिया, ये भी बहुत प्यारा था। सामने रिसेप्शन था। और यहाँ पे जो है अब हम लोग लॉबी में आ गए हैं। लॉबी में हैं और अपने रूम कार्ड्स ले रहे हैं। हर रूम के जो है 2-2 कार्ड्स थे, तो कार्ड से ओपन किया डोर और हम लोग अंदर गए अपने रूम में। सारा सामान रखा, खाने पीने की चीज़ें जो बना के लाए थे वो रखी, और रूम बेहद ही प्यारा था। लेफ़्ट साइड पे जो है वॉशरूम था, बहुत बाथरूम वगैरह, अच्छा खासा सिंक बना हुआ है, ड्रायर, शैम्पू, कंडीशनर, लोशन, सोप वगैरह थे। फिर फ्रेश टॉवल्स रखे थे, क्लीन एकदम। और डोर के पीछे जो है बाथटब था, और यहाँ पे जो है मिरर भी एक बड़ा सा लगा हुआ है। राइट साइड पे जो है एक क्लोजेट थी, उसमें हैंगर थे, और जो है बस फिर अपने कपड़े वगैरह अगर हैंग करने हो रखें, सामान रखें। और उसके साथ ही जो है कैबिनेट्स बने हुए थे, काउंटर था, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक केटल, कॉफ़ी मशीन, साथ ही जो है ग्लास वगैरह रखे थे। और कैबिनेट्स में जो है फ्रिज, माइक्रोवेव, लॉकर, ड्रॉर्स वगैरह थी। और ये बेड था लेफ़्ट साइड पे। फिर राइट साइड पे थोड़ा आगे जाके यहाँ पे सोफ़ा कम बेड रखा था, टेबल थी, एक और चेयर थी। फिर सामने टीवी स्टैंड है, टीवी लगा है, और 2 बड़े बड़े जो है स्लाइडिंग डोर्स थे गैलरी में जाने के लिए। और यहाँ से जब देखे तो बिल्कुल ही पीछे जो है लेक का मंज़र नज़र आ रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पहाड़ नज़र आ रहे थे। यहाँ पे ये दूसरी टेबल है, वर्क टेबल हो या कुछ भी, चेयर वगैरह रखी है, और ये बेड प्यारा सा बना हुआ। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्यारा सा रूम। और इसके साथ ही जो है बस आप रूम का नज़ारा देखने के बाद जो है बाहर के नज़ारे देखें, क्योंकि हमने खाना पीना खाया, थोड़ी एनर्जी ली, और उसके बाद हम फिर से निकल पड़े थे कि जाके लेक साइड पे हम एंजॉय करें। और बेहद ही अच्छी जगह थी। यहाँ की जो बिल्डिंग्स वगैरह है, अब सारी फैमिलीज इकट्ठी होके हम लोग जा रही हैं और लेक साइड पे हम लोग एंजॉय करेंगे। अच्छा खासा रश था, लोग अपनी बहुत सी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और ये डॉगी को देख के हंसी आ रही थी कि उसकी ऑनर ने उसको छोटे बच्चों के जो है सॉक्स पहना रखे थे और पोनी भी बनाई हुई थी, तो देख के ही हंसी आ रही थी। और यहाँ पे हमें पानी में छोटा सा सांप भी नज़र आया, जो पानी वाले सांप होते हैं, तो उसने सिर्फ अपना सर ही बाहर निकाल के रखा था, पतला बारीक सा था, तो हम उसको देख रहे थे। फिर उसके बाद जो है दूसरी साइड पे जो है मुझे राइट साइड पे एक और नज़र आया, उसने भी अपना सर हल्का सा बाहर निकाल के रखा था। तो खैर यहाँ पे देखिए लेक साइड पे कितना जो है रश है, बोट्स वगैरह लगी हुई है, यॉट है, और भी स्पीड बोट्स वगैरह सभी कुछ। तो हम लोग तो लेट ही पहुँचे थे, लेकिन ये जगह ऐसी है कि अगर 2 दिन के लिए आए तो अच्छी खासी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बोटिंग वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे एक पियानो भी रखा था, तो मिकाइल को अच्छा लगा, वो जाके पियानो बजा रहा था और हम उसकी वीडियो बना रहे थे। तो ये तो माशाल्लाह से अच्छा बच्चा है, हमारा प्यारा सा बच्चा, जो हर तरह की एक्टिविटीज़ करना पता है और बहुत बातें करता है। तो हमारा टाइम इसके साथ अच्छा गुजरता है। यहाँ पे हमें आइसक्रीम शॉप नज़र आई, तो सब चले गए कि आइसक्रीम खाते हैं। तो हमने आइसक्रीम ट्राई की, मज़े की आइसक्रीम थी, थोड़ा टेस्ट अलग था, हालांकि पिस्ता फ्लेवर था, लेकिन ये कि हर आइसक्रीम अलग ही होती है, थोड़ा टेस्ट अलग होता है। लेकिन खाया, और कोन आइसक्रीम तो हमारी फेवरेट ही होती है। यहाँ पे जो ये छोटा सा ब्रिज बना हुआ था, जो एक मूविंग ब्रिज जैसे ही था, तो यहाँ पे मैंने कहा जाके देखती हूँ। ये वाला ब्रिज तो मैंने क्रॉस कर ही लिया, लेकिन आगे वाला जो था वो तो मुझे पानी में बिल्कुल ही मूव करता हुआ नज़र आया। मैंने तो एक पैर रखा और फिर से वहाँ से वापस मुड़ गई कि मैं आगे नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो ऐसे फ्लोट कर रहा था पानी के ऊपर। और ये जगह इस तरह है कि जो लोग अपनी बोट्स लेके आते हैं गाड़ी के साथ, तो पानी में अपनी बोट्स उतार के चले जाते हैं एंजॉय करके। जब वापस आते हैं तो दोबारा से अपनी बोट को यहाँ से लाके कार पे जो है अपनी गाड़ी पे पीछे से उसको हुक कर देते हैं और निकाल लेते हैं पानी से। वो भी है, उसकी वीडियो भी बनाई थी छोटी सी, जब वापसी पे हम लोग आ रहे थे तो वो नज़र आई थी कि एक बंदा अपनी बोट जो है गाड़ी से हुक कर रहा था। खैर बस वहाँ से तो मैं फ़ौरन निकल आई, यहाँ पे आई। ये दूसरा सा एक होटल है और उसके सामने जो है प्यारे से नज़ारे,
इतना अच्छा रास्ता बनाया हुआ, उससे आगे जो है एक और रिजॉर्ट टाइप था, और रिजॉर्ट भी बहुत ही प्यारा था, अच्छा मंजर था, सामने लेक है, पहाड़ है। और रात के टाइम जब हमने देखा तो इन पहाड़ों पे जो घर बने हुए थे उनकी लाइट्स जो नज़र आ रही थी तो बेहद ही अच्छा लग रहा था, और अच्छे अच्छे नज़ारे थे। यहाँ पे हर कोई साइकिलिंग कर रहा है और स्कूटी वगैरह थी, सभी कुछ एंजॉय कर रहे थे। स्पीड बोट्स वगैरह चल रही थी, बोटिंग वगैरह हो रही थी, और ये था कि अच्छा खासा रेंट भी था उनका। हम लोग तो लेट पहुँचे, अगर हम लोग थोड़ा पहले पहुँचते तो हम भी जो है बोट ज़रूर लेते, क्योंकि अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था। तो हमने उतना वो नहीं किया, हम लोग बस पानी के आसपास ही घूमते रहे, एंजॉय करते रहे। खैर ये वाला रिजॉर्ट भी देखें, इतना प्यारा सा है और अच्छा लग रहा था इनको देख के। और ये रिज़ॉर्ट के सामने जो एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ था, उसमें एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी स्पीड बोट्स के लिए। स्पीड बोट्स तो नहीं, यहाँ पे वो पैडल वाली बोट्स रखी थी, स्कूटी वगैरह, साइकिल, ये सब थे। और ई स्कूटर जो है तो वो रेंट पे लेके लोग, हर कोई जिनका मूड था तो वो एंजॉय कर रहे थे। और साथ ही थोड़ा आगे जाके हमने देखा तो एक और कपल जो है वो पैरासेलिंग कर रहे थे, तो उनको भी देखा हमने और अच्छा लग रहा था। और बस फिर उसकी वीडियो बनाई। ये देख लें, ये जो है पैडल बोट्स हैं, यहाँ पे ये रेंट करें और जाएं, इस छोटे से पॉन्ड में आप इंजॉय करें। ये दूसरी बोट है कि रेंट पे लेना है, और सामने ही देखें यहाँ पे पैरासेलिंग हो रही है, और इसकी अमाउंट $250 से $300 तक की थी। तो अच्छा खासा एक्सपेंसिव भी है, जिनको शौक़ है तो वो जाके यहाँ पे कर लेते हैं, और अच्छा मंजर भी है, देख के अच्छा लग रहा था। तो खैर बस फिर यही सारी चीज़ें देखते हुए हम और आगे बढ़ते गए। और जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ थोड़ा आगे जो है एक और बोट थी, और उसमें लोग बैठे हुए थे। लेकिन हमें पहले तो ये लगा कि ये बोट जो है शायद उधर जाएगी लेक की साइड पे, लेकिन ये था कि वो बोट उस तरफ नहीं गई। यहाँ रिजॉर्ट का जो छोटा सा पॉन्ड था तो वो बोट उसमें जाने वाली थी। वो वहाँ पे जो है इस तरह से डोर ओपन करके नीचे से ही, बस ये था कि पानी फिल हो रहा था, बोट आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आती गई। और जैसे ही ऊपर आई तो वहाँ राइट साइड से जो है पॉन्ड की तरफ खुलने वाला गेट उन्होंने ओपन किया, और ये बोट जो है आराम से उस तरफ चली गई थी। हम लोग ये सोच के खड़े थे कि शायद जो है इधर लेक की साइड जाएगी गहरे पानी में, लेकिन वो बोट उस तरफ गई थी। और यहाँ पे जो है बिल्कुल ही लकड़ी का एक ब्रिज जैसा बनाया हुआ था, उस पर अच्छा खासा जो है 1500 किलो तक जो है लोग, यहाँ पे उनका वज़न ये ब्रिज बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन ये था कि जैसे ही चल रहे थे तो लकड़ी है, लकड़ी का ब्रिज है, तो उसमें जो है आवाज़ भी आ रही थी डक डक करके ऐसे लकड़ी की। तो मैं तो पहले डरी भी, लेकिन फिर भी चल के अच्छा खासा आधे से ज़्यादा ब्रिज क्रॉस किया। और ये वही बोट है जो पैरासेलिंग कर रही थी, तो ये वापस कपल को लेके आ रही थी, और उन्होंने बोट वहाँ पे खड़ी की और वो कपल उतर गया, और वो जो पैराशूट है वो भी समेट रहे थे। तो खैर बस सामने ही देखे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पे तो अब अच्छा खासा जो है कंस्ट्रक्शंस भी चल रही है, कि क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो जगह भी चाहिए लोगों के स्टे करने के लिए। समर टाइम में तो बहुत ही लोग आते हैं, अभी फिर जब विंटर टाइम आएगा तो उतनी एक्टिविटीज़ तो नहीं होंगी यहाँ पे शायद, क्योंकि हर तरफ बर्फ़ ही होती है। लेकिन ये कि ब्रिटिश कोलंबिया का कहते हैं कि उतना ठंडा नहीं है, मतलब ठंडा है अच्छा खासा दूसरों के हिसाब से, लेकिन जो दूसरी स्टेट्स है वहाँ पे जो है फिर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे बर्फ़ उस हिसाब से शायद थोड़ी कम है। और यहाँ पे देखिए सामने जो स्पीड बोट चल रही है, और दूसरी तरफ जो है दूसरी बोट है, और बिल्कुल ही बादलों के बीच से जो है सूरज हल्का हल्का सा नज़र आ रहा था, तो देख के वो नज़ारा अच्छा लग रहा था। और सामने ही जो है फिर दरिया के ऊपर से एक ब्रिज बनाया हुआ है, और वो ब्रिज भी ऐसे नहीं था कि बिल्कुल ही सीधा हो, उसको थोड़ा सा जो है कर्व में बनाया था, ऐसे डी शेप जैसा लग रहा था कि हाफ थोड़ा सा उसको राउंड किया हुआ है। बहुत ही अच्छा ब्रिज था, और गाड़ियाँ उस पर से गुज़र के जा रही थी। वो शायद आगे वाला रास्ता था दूसरी तरफ जाने के लिए। लेकिन खैर हम तो यहाँ कैलोना सिटी में हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और सामने देखे कितनी सारी बोट्स नज़र आ रही हैं, स्पीड बोट है, और ये रहा वो ब्रिज। इसको मैंने जूम किया थोड़ा, गाड़ियाँ तो उतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी
ब्रिज अच्छा खासा है। और यहाँ पे ये बत्तख बेगम को देखें, इसको समझ आ गई थी कि इसकी फ़ोटो बन रही है, तो ऐसे अकड़ के खड़ी थी मगरूर होके, स्टाइल ऐसे समझे पोज बना रखा था मॉडल जैसा, और फिर चलते हुए आ रही थी। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई और अच्छी लग रही थी, प्यारी सी बत्तख थी और चलते फिरते हुए मटक मटक के इधर बत्तख बेगम हमारी चल रही हैं। तो इसकी वीडियो बना के फिर हम लोग वापस आ गए, दूसरी तरफ गए। घूम फिर के हम लोग फिर से जो है जाएंगे वहाँ पे जहाँ हमने आइसक्रीम खाई थी, तो वहाँ पे भी बैठे थोड़ी देर एंजॉय किया। और यहाँ पे सारी बोट्स जो हैं वापस आना स्टार्ट हो रही हैं। रात का टाइम हो रहा है, अंधेरा होने वाला था, इसी वजह से बस फिर यहाँ पे ये ब्रिज से हम लोग छोटा सा जो ब्रिज है इसको क्रॉस करके चलते हैं। और इस रिज़ॉर्ट में जो है यहाँ पे अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, इतना शोर शराबा, लोग नज़र आ रहे थे, म्यूज़िक चल रहा था, बातों की आवाज़ें। और इसी टाइम पे सामने से एक कपल नज़र आया, उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेबी था, ब्लू कलर की उसने शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे, हेलमेट पहना हुआ, और छोटी सी साइकिल वो चला रहा था, लेकिन इस तरह से कि पैडल तो नहीं चला सकता था, वो पैरों के साथ अपनी छोटी साइकिल को चलाते हुए जा रहा था। तो उसको देख के बेहद ही इतना अच्छा लगा और हंसी आई। उसकी मदर भी जो है पीछे से छोटा बेबी कैरियर में लेके आ रही थी, तो वो भी हंस रही थी। और साथ ही यहाँ पे देखिए ये क्रूज़ शिप है, दूसरी तरफ से भी बोट्स आ रही हैं। और ये वाला जो बंदा है गाड़ी से अपनी बोट को जो है स्टक करके बस उसको हुक कर देगा और पानी से निकाल रहा है। लेकिन खैर हम ज़्यादा देर रुके नहीं, तो हम तो निकल आए। उसके बाद शायद उसने अपनी बोट निकाल ली होगी। अब यहाँ से जो है रोड क्रॉस करते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। वहाँ पे भी जाके हम थोड़ी देर चेयर्स पे बैठ गए, सामने लेक नज़र आ रही थी, बोट्स थी, और हम बैठे हुए जो है बातें कर रहे थे और वाईफाई भी यूज़ कर रहे थे, क्योंकि जो ये छोटा सा कैफ़े बना हुआ था, क्लब वगैरह जो कुछ इस तरह का यॉट क्लब था, तो उसका फ्री वाईफाई जो है कनेक्ट कर लिया था, अपनी स्टोरीज़ वगैरह लगा दी। और यहाँ पे मिकाइल को ये डॉग नज़र आया प्यारा सा, तो कहता है कैन आई पेट इट, तो उसके ऑनर ने कहा यस यू कैन। और बस फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ इस तरफ आ गए और दूसरी बत्तख बेगम पानी में डुबकियाँ लगा के मछली तलाश कर रही थी अपने लिए, तो उसने भी 2-3 डुबकियाँ लगाई। खैर बस अब चलते हैं, यहाँ से आगे जाके रोड क्रॉस करेंगे और अपने होटल की तरफ जाएंगे। रूम में जाके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर रात के टाइम हम बाहर निकलेंगे। तो खैर यहाँ पे भी देख लें अच्छी खासी कार्स गुजर रही हैं और एक और ट्रक नज़र आया, वो पता नहीं किस चीज़ का था, तो मैं वीडियो बना रही थी, हाथ हिला के हेलो कर रहे थे। खैर बस फिर उसके बाद गए रूम में, रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद रात के टाइम हम फिर से बाहर निकल आए कि चलते हैं कुछ पीते हैं। तो खैर जब हम लोग यहाँ ले तो रात का मंजर ही अलग था, दरख्तों पे जो ये भी इतना अच्छा लग रहा था। कैमरा वाकई में सही से नहीं दिखा सकता, लेकिन ये बेहद ही अच्छा नज़ारा था, अच्छे मंजर थे, रोड पे जो गाड़ियाँ जो चल रही थी और सारा जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हुए थे। तो हमने कहा चलो भाई कुछ खाते हैं, और फैमिली वालों ने कहा कि पुटिन जो है वो खाते हैं। और ये पुटिन जो है कनाडा की फ़ेमस डिश है, समझें, यहाँ के लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने भी ऐसे वीडियोज़ में देखा था, सुना था, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। बेसिकली तो फ्रेंच फ्राइज़ है, उसके ऊपर कोई वेजिटेरियन जो वेज टाइप की जो ग्रेवी होती है बोलते हैं, और उसके ऊपर जो है चीज़ के ऐसे पीसेस रखे होते हैं, तो वो उसकी हीट से जो है ग्रेवी और फ्राइज़ की हीट से वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती है। तो ये तो कहते हैं यहाँ का जो है ये स्मोक्स पुटीन, ये बहुत ही फेमस जगह है यहाँ की। ये रेस्टोरेंट जो है बहुत ही पुराना भी है, और इसका स्टाइल भी बिल्कुल एकदम वो जो रेट्रो किस्म का नहीं होता जो पुरानी मूवीज़ में ऐसे आता था, तो उस तरह का था। उसकी टेबल्स भी जो है मेटल की और इतनी हैवी, चेयर्स भी ऐसे ही थी। तो खैर ये देखिए हमारी पुटीन आ चुकी है, हमने खाया, एंजॉय किया, अच्छा टेस्ट था। यहाँ के लोगों के हिसाब से इसका टेस्ट बेस्ट था। हम लोग मसाले ज़्यादा खाने वाले, लेकिन खैर मज़ा आया, हमने अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद फिर से बाहर निकल आए, और इसके रेस्टोरेंट के सामने जो है एक और जगह थी, उसका नाम था ग्रीन पाइनएप्पल। तो पहले तो हम सबको ये लगा ये शायद कोई जूस शॉप वगैरह है, लेकिन जब पता किया, गूगल में सर्च किया, तो वो कोई वीट स्टोर था कि स्मोक वगैरह के लिए चीज़ें मिलती हैं। तो हम हंस रहे थे, और जब घूम फिर के हम लोग थोड़ा और आगे गए, वहाँ पे एक लुलुलेमन जो ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड,
तो उसकी शॉप थी, तो हस्बैंड कह रहे थे चलो वहाँ पे जमन का कुछ मिलता है तो वो पीते हैं। मैंने कहा अरे भाई उस वक्त तो याद नहीं आए, लेकिन जब हम करीब पहुँचे तो देखा कि कपड़े वगैरह स्टोर। मैंने कहा वो तो लुलू लेमन जो है कपड़ों का ब्रांड है, उसका ऐड मैंने देखा हुआ है टीवी में, यूट्यूब पे आता है। तो कहते हैं ये अजीब है, ग्रीन पाइनएप्पल वो जो है वीट स्टोर है, ये लुलू लेमन यहाँ पे कपड़े है। मैंने कहा अच्छा आगे जाके शायद कुछ तरह का स्टोर नज़र आए जिसका जो है मीनिंग कुछ और हो, नाम कुछ और हो, लेकिन उसका जो है असल काम वो खाने पीने वाला हो। तो हम उसी पे हंस रहे थे। साथ ही यहाँ पे आए तो इतना प्यारा सा फाउंटेन बना हुआ था, लाइटिंग ऑन थी इस पे, और जो है क्रूज़ शिप सामने ही चल रही थी, और उस पर इंडियन म्यूज़िक जो है पंजाबी सॉन्ग जो है चल रहा था। तो हम लोग हंस रहे थे कि देख ले यहाँ पे भी जो है देसी लोगों की वो है कि चलती है, उन सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे। खैर बस यहाँ पे भी अच्छा लग रहा था और अच्छी जगह थी प्यारी सी। सामने जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उनकी लाइट्स नज़र आ रही हैं, और यहाँ पे भी एक बड़ा सा ब्रिज बनाया हुआ था, वॉक के लिए लोग जा रहे थे तो दरिया को देख रहे थे, लेक जो है। खैर बस यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। डाउनटाउन का जो थोड़ा बहुत एरिया था हम घूम फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आसपास के नज़ारे देखे। यहाँ पे छोटा सा जो है गार्डन बना हुआ था और उसमें ड्रैगन भी बना हुआ है, इतना प्यारा सा लग रहा था, ज़मीन में ऐसे बनाया हुआ था। और ये दरख्त इतना बड़ा, उसके नीचे जो इस तरह के प्यारे से फूल लगा रखे थे। तो ये साइकिल्स वगैरह हैं, ई स्कूटर्स थे, और कुछ लोग जो है डबल सवारी उन पे कर रहे थे। तो हम लोग हंस रहे थे कि वो देखो अच्छे खासे बड़े बड़े लोग वो लोग भी करें। और ये इतना अच्छा प्यारा सिटिंग एरिया बनाया है, राउंड शेप में बेंच बने हैं, उसके साथ टेबल है। खैर बस फिर रात का टाइम है, थोड़ा बहुत घूम फिर के हम होटल के रूम में वापस आए और रात को गए। रात को सोने के बाद सुबह फिर जल्दी उठे थे। तो अभी फ़िलहाल आपके साथ इतना ही शेयर करती हूँ, अच्छा खासा लंबा व्लॉग है। बाकी कल की रूटीन जो होगी वो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए आप सब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।